घर में आसानी से ये नींबू जो मिल जाता है, इसके आज हम फायदे डिस्कस करेंगे। ऐसे अद्भुत फायदे हैं, इनमें से कुछ शायद आपको ना भी पता हो। और साथ में इनको, नींबू को जब कंज्यूम करना है, इसको जब इस्तेमाल करना है, तो इसमें कुछ सावधानियों का भी उपयोग करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बेटर रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फायदा क्या है कि नींबू जो है, इसका अगर पानी, नींबू पानी पिया जाए रूटीन में, तो आपकी जो किडनीज हैं, इसमें जो स्टोन बनते हैं, इनमें ये जो स्टोन बनते हैं किडनीज में, इनको प्रिवेंट करने में, मतलब स्टोन आपके गुर्दों में बने ना, या अगर स्टोन बनते रहते हैं आपको, तो वो स्टोन निकलने में भी ये फायदा करते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। अगर आप रेगुलर नींबू पानी का सेवन करते हैं तो किडनी स्टोन्स कम बनते हैं और उनका निकलने में भी हेल्प होती है। दूसरा फायदा क्या है कि इसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी के बारे में तो हमें पता ही है कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो हमें वीकनेस, कमजोरी, दांतों में ब्लीडिंग, जिसको स्कर्वी भी बोलते हैं, ऐसी बीमारियां लगने का डर रहता है। और अगर एक ग्लास आप नींबू पानी डेली पीते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप विटामिन सी के लिए नींबू पानी पी रहे हो तो नींबू तुरंत निचोड़ने के बाद पी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपके शरीर में ये पचेगा नहीं। तो अगर आप विटामिन सी के लिए नींबू लेना चाहते हैं तो जैसे ही घोलते हैं तुरंत उसको पी जाइए। अदरवाइज आपको विटामिन सी, अगर आपने कुछ देर पड़ा रहने दिया तो विटामिन सी उसमें से खत्म हो जाता है, एटलीस्ट हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता। तीसरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली हम जब बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, तो हमें खट्टा मना कर दिया जाता है। लेकिन नींबू एक ऐसी चीज है, अगर हम नींबू खांसी जुकाम में भी लेंगे, बशर्ते कि ज्यादा ठंडे पानी में ना लिया जाए, तो ये आपकी इम्यूनिटी को, आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करती है, उसको बेटर बनाती है। तो अगर आप नींबू रेगुलरली लेते हैं और ड्यूरिंग आप, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अगर आपको जुकाम खांसी हो भी गया तो भी आप नींबू पानी पी सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी तबीयत जल्दी ठीक होने की संभावना रहेगी। उसके बाद आ जाता है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। अगर आपके शरीर में किसी भाग में फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन आमतौर पे गर्मियों में, बरसातों में हो जाती है, तो हल्के ना, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई बीमारी के लिए, लेकिन हल्की फंगल इन्फेक्शन के लिए इस तरीके से आप थोड़ा सा नींबू रगड़ दें उस पोर्शन के ऊपर और दिन में 3 बार ये प्रक्रिया दोहराएं, तो कुछ ही दिनों में आपकी वो फंगल इन्फेक्शन वहां से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फंगस को समाप्त करता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी एक यूरिक एसिड। आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड की वजह से जो पैर के अंगूठे में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन एक होता है, ये इसको बोलते हैं गाउट, लेकिन एक बीमारी होती है सूडो गाउट। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं, जो उसके खून में जो क्रिस्टल होते हैं, वो छोटे जोड़ों में फंस जाते हैं और स्वेलिंग कर देते हैं। लेकिन सूडो गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ा होता, यूरिक एसिड नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी पैर के अंगूठे में स्वेलिंग आ जाती है। इसका क्या होता है कि इसमें जो है ऑक्सलेट क्रिस्टल्स यहाँ पे फंस जाते हैं, और ये वाले क्रिस्टल्स जो हैं, इनको डिसॉल्व करने में नींबू पानी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप रेगुलर नींबू पानी पीते हैं तो आपको सूडो गाउट कभी नहीं होगा। अगर सूडो गाउट हो भी गया, सूडो गाउट की क्या पहचान रहेगी, आपके पैर में अंगूठे में स्वेलिंग आई, लेकिन आपने यूरिक एसिड टेस्ट कराया तो वो नॉर्मल था, डॉक्टर फिर भी यूरिक एसिड की दवाई दे देते हैं क्योंकि कुछ और समझ में नहीं आता। तो आप साथ में अगर नींबू पानी ऐड करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक होने की संभावना रहेगी। एंड में जो छठा पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कोई भी भोजन में जो आपके आयरन होता है, खासकर जिन लोगों को, जिन महिलाओं बहनों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, खून में आयरन की कमी है, वो अगर नींबू पानी रेगुलर लेंगी तो जो भोजन में जो आयरन है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। ज्यादा अच्छी अब्जॉर्प्शन के लिए अगर आप नींबू पानी लेते हैं तो आपका जो आयरन लेवल्स बढ़ेंगे, मतलब आपके खून में जो एचबी आपका कम हो रहा है, उसमें अगर नींबू पानी हम रेगुलरली लेते हैं तो उससे आपका एचबी इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे। अब किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना है वो भी देखिए। सबसे पहला तो ये ध्यान रखिए कि आपने खाना लेने से तुरंत पहले नींबू पानी कभी नहीं पीना। उसका कारण क्या है कि हालांकि ये खुद एसिडिक होता है, लेकिन हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाना पचाने के लिए बड़ा आवश्यक होता है, उसको ये अल्कलाइन कर देता है। मतलब कि पेट के जो जूसेस होते हैं, जो उनकी एसिड की क्वांटिटी को कम कर देता है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ये नींबू पानी तुरंत खाना खाने से पहले ले लेंगे
तो आपके पेट में पर्याप्त एसिड नहीं होगा और आपकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपने ये नींबू पानी कभी भी लेना है तो सुबह या तो खाली पेट ले लीजिए, या फिर आप खाना खाने से कम 1 घंटा पहले कंज्यूम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा जो है लेमन जूस जब भी आपने पीना है, अगर आपके दांत खराब रहते हैं तो या आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आपको हमेशा स्ट्रॉ के साथ पीना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्ट्रॉ के साथ नींबू पानी पीते हैं तो आपके दांत के इनेमल पे इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो हो सके तो आप स्ट्रॉ के साथ नींबू पानी पिया करें, डायरेक्ट ना पिया करेंगे, ताकि आपके दांतों के कम से कम संपर्क में आए। और तीसरा, अगर आपके पेट में अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस आपको आराम से पता लग जाएगा खाना खाते ही। अगर आपको यहाँ पे जलन या दर्द रहता है या इस एरिया में छाती के बीचों बीच जलन होने लग जाती है, इसका मतलब आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है। गैस्ट्राइटिस की समस्या में भी आप कुछ दिन के लिए नींबू पानी अवॉइड करें जब तक कि आपकी वो प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे किसी भी समस्या के लिए संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।